आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, जुलूस मोहम्मदी निकाली जा रही है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर हेडक्वार्टर में स्थित सूरी हाई स्कूल में, जहां आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में अकीदतमंदों की भीड़ लगी हुई है। कुछ ही देर के बाद अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के बैनर तले यह जुलूस निकाली जाएगी, जो शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए गुजरेगी और फिर आखिर में बड़ा बाजार मस्जिद चौक पर पहुंचकर इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम होगा। देखिए इस मौके से जो अकीदतमंद है उन लोगों ने क्या बताया। करते हैं सुन्नी मरकजी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम काली शमीम अनवर साहब से। आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम है जुलूस मोहम्मद पर रोशनी डाला है बस चंद मिनटों के अंदर। आज का दिन पूरे साल का सबसे मुबारक दिन है, इसलिए कि हम जिनकी मोहब्बत में, जिनकी याद में ये जुलूस मोहम्मद निकाल रहे हैं, उन्हीं के सदक़े में हमारा वजूद, दुनिया का वजूद, हम उन्हीं की मोहब्बत में ये जुलूस निकाल करके दुनिया वालों को पैगाम दे रहे हैं कि दुनिया में जो बुराई आम थी, उस बुराई के खात्मा के लिए वही नबी आज के दिन तशरीफ लाए। उन्हीं की बारगाह में खिराज अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए, वेलकम करने के लिए, खैर मकदम करने के लिए हम ये जुलूस मोहम्मद निकाल कर दुनिया वालों को बता रहे हैं कि दुनिया में भाईचारे की सबसे बड़ी चीज़ है, मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। और जो गरीब हो और जो मोहताज हो, यतीम हो, सबों के सर पर शफ़क़त का हाथ रखा जाए, यही मेरे नबी का पैगाम है और इस जुलूस से यही पैगाम दिया जाता है। आज के जुलूस के बारे में कुछ आप पैगाम दीजिए। आज 12 रबीउल अव्वल है। पूरी दुनिया मोहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन हमारे और आपके पैगंबर, कायनात के पैगंबर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत का मुबारक मौका है। पिछली रवायत के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत और इतराफ़ से आए हुए सभी गांव, मोहल्ले, कस्बे के, चूँकि नाम बहुत लंबा हो जाएगा, सबों की ओर से हमारा आपको खैर मकदम है हिंदुस्तानी मीडिया को कि आप आए और आप हर साल आते हैं, कवरेज देते हैं। हम लोगों का दिल बाग बाग होता है कि हमारा पैगाम देश दुनिया में आपके माध्यम से जाता है। यौम विलादत के इस जश्न में हम और आप शरीक होते हैं। चूँकि जो लोग शरीक नहीं होते उनसे हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप कलामुल्लाह की तिलावत कर लीजिए, आप गरीबों को खाना खिला दीजिए, किसी का कर्ज माफ़ कर दीजिए, बीमार की तीमारदारी कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे नेक काम हैं। रास्ते से पत्थर हटा दीजिए, कहीं पानी रास्ते में लगा हुआ उसको हटा दीजिए। कार्य खैर के इतने काम हैं जो आप जैसे चाहे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप उसको कर सकते हैं। और जिसको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है वो कुछ भी कर ले, ठेला नमाज का उगा ले, कामयाबी उसको नहीं है। सदके रसूल के कायनात का वजूद है। आसमान, जमीन, चरिंद्र, परिंद्र, चांद, सूरज, सबसे पहले अव्वल और आखिर आपके पैगंबर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भारत सरकार ने आपको छुट्टी दी है यौम विलादत मनाने के लिए। आप एहसास करा दीजिए भारत सरकार को कि यौम विलादत हमारे मनाने का तरीका क्या है। उसी कड़ी में मधुबनी की सरजमीन से सूरी हाई स्कूल के मैदान से इतराफ, चाहे वो लहरियागंज हो, तीनों मोहल्ला, हरिनगर, बिलवार, सप्ता, मेराजगंज, दातागंज, खैरसरी, नौसे नगर, ऐसे तमाम मोहल्ले, मोमिन टोला, बड़ा बाजार, चकदा, रांटी, पिलखवार और इतराफ में छूटे हुए उधर कोतवाली चौक से लीजिए और माथा सागर और सारे लोग फकरसाम, ये सारे जगह के लोग खिराज अकीदत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश करने आते हैं। और इसमें किसी दुनियादार का नारा नहीं लगता, सिवाय आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरूद व सलाम और सलातो सलाम पढ़ा जाता है और कुछ नहीं होता। और पैगाम हम देते हैं अमन का, शांति का, और हम लोग हमेशा मुल्क की सलामती के लिए दुआ खैर करते हैं। और नमाजी हजरात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े कि हम मुसलमान हैं, हम पर 5 चीज़ फर्ज है, उसमें एक अव्वल चीज नमाज है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। अमानुल्लाह खान साहब, बरसों से अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के बैनर तले यह प्रोग्राम चलता रहा है और उम्मीद है कि चलता रहेगा। आप ये बताएं कि इस मौके से खासकर जब जुलूस
मोहम्मदी निकाली जाती है, इस मौके से प्रशासन का क्या रोल होता है? मधुबनी प्रशासन का मुझे जब से मैंने कम से कम 10 सालों से ऐसा लगता है कि प्रशासन की भूमिका बहुत ही बेहतर। लाइसेंस के लिए ऑफर करते हैं, हमारा आपकी कमी होती है, लाइसेंस के लिए भी ऑफर करते हैं, रूट भी पूछते हैं। अभी भी थाना प्रभारी ने, कल भी हमसे डीएसपी ने बात किया, डीएसपी साहब ने बात किया, और अभी थाना प्रभारी बात किए थे कि कहाँ कहाँ हम पुलिस दे दें। हम कहा हमको एस्कॉर्ट दे दीजिए, शंकर चौक पर पुलिस रख दीजिए, बाटा चौक पर पुलिस रख दीजिए, स्टेशन पर पुलिस रख दीजिए, और थाना मोड़ पर पुलिस रख दीजिए। कई थाना मोड़ पर तो हम लोग खुद रहेंगे। तो प्रशासन का काफ़ी सराहनीय रोल रहता है। और इससे पहले के प्रशासन के लोग तो इस मजमे में वो थाना मोड़ पे आप आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इसमें बयान भी दिए हैं, पैगाम भी दिए हैं। हो सकता है आज भी ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जुलूस मोहम्मदी है, देख रहे हैं कि आप पानी के साथ साथ ठंडा भी बट रहा है। यहाँ किसके ओर से बट रहा है, क्यों बांट रहे हैं? ये समाज सेवी अरुण राय जी की तरफ से बट रहा है। और हमेशा हर एक साल इनका मुहर्रम हो, ईद हो, दुर्गा पूजा हो, हर एक इनका सेवा चालू रहता है। उसी सेवा के तहत, सेवा धर्म के तहत आज ईद मोहम्मद गुलाम नबी जो है उसमें इनके तरफ से निःशुल्क बांटा जा रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? पवन कुमार सिंह पप्पू। आप भी जी हम समाज सेवी हैं, समाज सेवी है जी, अरुण राय जी के समाज सेवी हैं। आपका क्या नाम है? प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। आप कौन है? आप अरुण जी के लड़के हुए। लड़के आप? जी जी। पापा पे हैं? जी जी। पापा यहाँ कहीं और स्टॉल पे हैं। जी 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 जी। दूसरे चौक। कितना लग रहा है, कितना पीस आज बढ़ जाएगा? आज तो हर्षोल्लास का माहौल है। इसमें यह कितना बटेगा वो सब अंदाजा नहीं है, मगर हम लोग बहुत खुशी से के साथ हजारों हजार के ये खुशी में जिस तरह का भीड़ आ रहा है उस तरह से एकदम ये देख रहे हैं हर्षोल्लास के साथ होने देंगे, मनाया जा रहा है। नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी समीर रहमान साहब, आप बताएं जो आज पानी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ठंडा भी बढ़ रहा है यहाँ। ये मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय की तरफ से, भावी मेयर प्रत्याशी, भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी की तरफ से ये बंटवारा हो रहा है। ठंडा का है, केसर है, ठंडा पानी है। लगभग 60,000 आदमी का टारगेट हम लोग लेके 60,000 आदमी, 60,000 आदमी का टारगेट लेकर के हम लोग चले हैं। और इससे ज्यादा भी आदमी आएगा तो उनको खाली नहीं जाने देंगे, उनको भी हम लोग देने का काम करेंगे। इसमें तो हर तरह के लोग होंगे इस जुलूस में, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें मुसलमान ही आते होंगे। अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेली हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी लोग आवेंगे सबको हम लोग देने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मोहम्मद अशफाक अहमद जी, इमाम खतीब, सुन्नी नूरी जामा मस्जिद लहरियागंज, पछवाड़ी टोला, वार्ड नंबर 4। अब ये 4 हो गया, पहले एक था। इमाम साहब, आज जुलूस मोहम्मदी निकाली गई थी, कैसा रहा ये प्रोग्राम? जी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ये हमने भी देखा और आपने भी देखा, जी जी, है ना, कि ये काफी कामयाब प्रोग्राम रहा, काफी कामयाब रहा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जिस तरीके से आज हुआ, आगे भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी निज़ाम के साथ ये चलता रहेगा। इसलिए कि इससे हमें लोगों को एक पैगाम देना है कि हमारे नबी जो तशरीफ़ लाए, और ये जुलूस नबी के आमद के मौके से निकाला जाता है। जी जी। यानी मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत हुई, जी जी, है ना। जी जी। तो उस आमद के सदक़े से आज हम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मनाते हैं, और सुबह होकर के हम उसी खुशी में जुलूस निकालते हैं। इसलिए कि आज कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी पैदाइश पे खुशी नहीं मनाई जाती है। जी जी। हमारे आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उसपे भी लोग उससे हम खुशी मनाते हैं। अगर कोई इस पे सवाल करता है कि ये क्या कहते हैं, नबी की पैदाइश पे तुम जुलूस निकालते हो, खुशी मनाते हो, तो ये जवाब दें कि ये बताइए कि आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो खुशी आप होते हैं कि नहीं? जी जी। खुशियाँ मनाते हैं कि नहीं? जी जी जी। तो जब हमारे घर में हमारा बच्चा पैदा होता है तो हमारे रिश्तेदार, हम, हमारे घर के तमाम खुशियाँ मनाते हैं, सब खुशियाँ मनाते हैं। हम ईमान वाले जी, जो हमारे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हाँ, तो जो हमारे घर का बच्चा पैदा होता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं। जी, जी। और पूरी कायनात जिनके सबब बनाई गई, जिनके सदक़े से बनाई गई, जी, जी, जी। तो क्या वो आमना का लाल जब आमना के गोद में तशरीफ लाया, जिनके सदक़े से तमाम लोगों को जीने का सलीका मिला, खुशी क्यों नहीं मनाए? तो इस मौके से हम खुशी क्यों ना मनाएं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। हजरत, अपना नाम बताएं आप। जी, मेरा नाम शकील अहमद मिसबाही, लहरियागंज, मधुबनी हूँ। आज जुलूस मोहम्मदी जो निकाली गई जी, थी, बेशक। चाहूंगा कि इसके अगराज़ व मकासिद के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये माशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमात की तरफ से ये मधुबनी में अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत के सरपरस्ती में ये जुलूस निकाला जाता है। और आपने अगराज़ व मकासिद के हवाले से पूछा है,
इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आज ही की तारीख़ में यानी 12 रबीउल नूर को हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई थी। अहले ईमान इसी खुशी में अपने घरों को सजाते हैं और अपने घर में खुशी का माहौल पैदा करते हैं। सड़कों और शहराओं पर बिल्कुल संजीदगी, मतानत के साथ, भाईचारगी के साथ अपने मुल्क की आइन की रोशनी में एक जुलूस निकालते हैं और लोगों को बताते हैं आज उस नबी मुअज़्ज़म की आमद है, जिनकी आमद के सदक़ो तुफ़ैल में हर शख्स को सम्मान मिला, हर शख्स को इज़्ज़त मिली, हर शख्स को इंसाफ मिला। उसी नबी मुअज़्ज़म की आमद से कबल अरब की सरजमी पर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, मगर जब उस नबी की आमद हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान अपनी बेटी की पैदाइश पर खुशी का इजहार करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 17 या 70 बार काबतुल्लाह की ज़ियारत करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। यानी सबको ही सम्मान मिला तो हुजूर के सदक़ो तुफ़ैल में हमें खाने का तरीक़ा मिला, जीने का सलीक़ा मिला। यानी हुजूर की आमद के सदक़ो तुफ़ैल में इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में एक इनकलाब आया और वो इनकलाब यूँ आया कि हमें बड़ों का अदब करने का तरीक़ा हुजूर के सदक़े में मिला, छोटों पे शफ़क़त करने का तरीक़ा हुजूर के सदक़ो तुफ़ैल में मिला। यानी आज जो हम और आप एक दूसरे का अदब करते हैं, एक दूसरे का सम्मान देते हैं, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमान की रोशनी में। हाफिज साहब, ऐसा देखा गया आज के जुलूस में के बिरादरान वतन जी जी की भी शिरकत थी और जी, बहुत जी। ज्यादा कसीर तादाद में जी, थी। जी। आपको ऐसा महसूस हुआ है? जी जी बिल्कुल महसूस हुआ है। और हमारे जो इंडिया के और दिगर बिरादरान जो है हिंदुस्तानी भाई जो गैर मज़हब से अदर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। अब पूरी शांति के साथ मधुबनी का ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला गया है और अहले मधुबनी चाहे किसी भी मज़हब का शख्स हो, उसने हम लोगों को बड़ा सपोर्ट किया। मुबारकबाद ये बहुत बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, कहीं पर कोई बदनज़मी नहीं हुई। इसके लिए हम तमाम मधुबनी वासियों को मुबारकबादी पेश करते हैं। शुक्रिया आपका सर, शुक्रिया आपका भी, हमें वक्त दिया आपने। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।